हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन है। मातः माता अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य आज अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि, मैं आज पूरा दिन विश्राम करूँगा। अवकाश है विद्यालय से अस्ति, अवकाश तो विद्यालय का है। न तो स्वाध्याय से, कि स्वाध्याय का नहीं, यानी कि अपने आप पढ़ने का अवकाश नहीं है। बहु आलस्यम करोसि, बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रमम कुरु, और परिश्रम करो। बच्चा कह रहा है कि अहम उत्तीर्ण है भविष्यामि, कि मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, अधिक मेहनत से क्या फायदा। अब माँ कह रही है कि यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने, वह जीवन में सफलताम प्राप्नोति, सफलता को प्राप्त करता है। परिश्रम है एवं मनुष्य से मित्रम अस्ति, परिश्रम जो है वो मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तु शत्रु है एव अस्ति, आलस्य जो है वो मनुष्य का शत्रु यानी कि दुश्मन है। ततः कथम मातः, यह कैसे माता। यदि ज्ञातुम इच्छामि तर्हि एताम पाठम पठ, अब माँ कह रही है कि यदि जानना चाहते हो तो इस पाठ को पढ़ो। तो चलिए हम भी जानते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ को। एकस्मिन् विशाले ग्रामे, एक विशाल यानी कि बड़े गांव में, कश्चन भिक्षुक आसीत्, कोई भिखारी रहता था। यद्यपि सह उन्नत है, दृढ़ काय, काय होता है शरीर, कि वह लंबे और मजबूत शरीर वाला, च युवकः आसीत्, युवक था यानी कि जवान था। तथापि सह, फिर भी वह भिक्षाटनम करोति सम, भिक्षा के लिए इधर उधर घूमता था। मार्गे यह को अपि, मार्ग में उसे कोई भी मिलता, तम सह कथयति, वह उससे कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र को, गरीब को दान करें। पुण्यम प्राप्नोतु, और पुण्य प्राप्त करें। इति, ऐसा कहता था वो। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति, कुछ लोग उसको धन दे देते थे। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ उसको मना कर देते थे। एकदा तेन मार्गेण कश्चित धनिकः आगस्ति, एक बार उस रास्ते से कोई धनी व्यक्ति आता है। सह भिक्षुक है, वह भिखारी जो है, मनसी एव चिंतयति, मन में सोचता है, अहो मम भाग्यम, अरे मेरा भाग्य। अद्य अहम, आज मुझे, प्रभुतम, बहुत सारा, धनम प्राप्नोमि इति, धन प्राप्त होगा। भिक्षुक है धनिकम वदति, भिक्षुक भिखारी जो है वो धनवान से कहता है, आर्य, हे आर्य, अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु इति, कृपया मुझे दान करें। धनिकः तम पृष्टवान, धनिक ने उससे, धनवान ने उससे पूछा, तुम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। आर्य है, हे आर्य, अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति सह सविनयम उक्तवान, यह उसने विनम्रता पूर्वक कहा। तदा धनिकम वदति, फिर धनिक यानी कि धनवान ने कहा, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें सहस्त्र रूप्यकाणि यच्छामि, 1000 रुपये दूंगा। तुम मह्यम तव पादौ यच्छ, तुम मुझे अपने दोनों पांव दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी बोला, अहम मम पादौ, मैं, मेरे पांव, तुभ्यम कथम ददामि, तुम्हें कैसे दे दूं। बिना पादौ, बिना पांव के, कथम वा चलामि, मैं कैसे चलूंगा। धनिकः वदति, धनवान ने कहा, अस्तु, ठीक है, तुम 5,000, तुम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, ले लो, कि तुम 5,000 रुपये ले लो। मह्यम तव हस्तौ यच्छ, तो तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी बोला, हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, कि हाथों के बिना मैं भिक्षा कैसे स्वीकार करूंगा। एवमेव धनिकः, और इस प्रकार धनवान ने सहस्त्र अधिकई रूप्यकई, 1000 से भी अधिक रुपयों में,
तस्य अनेकानि, उसके अनेक, शरीर अंगानी, शरीर के अंगों को, क्रेतुम इष्टवान, खरीदने की इच्छा प्रकट की। किंतु भिक्षुक है निराकृतवान, लेकिन भिखारी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अंग तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तदा धनिकः उक्तवान, तब धनवान ने कहा, पश्य मित्र, देखो मित्र, तो समीपे एव, तुम्हारे पास, सहस्त्र अधिक मूल्य कानी, 1000 से भी अधिक मूल्य की वस्तुनि संति, वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी, किमर्थम त्वम आत्मानं दुर्बलम मन्ये से, कि तुम फिर भी अपनी आत्मा को क्यों दुर्बल मान रहे हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवंत है, कि हमें यह मानव जन्म जो है, मनुष्य जन्म सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नम कुरु, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करो। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ। शुभम भवतु इति, तुम्हारा कल्याण हो। तस्माद दिनात, उस दिन से, भिक्षुक है, भिक्षुक ने, भिक्षाटनम त्यक्त्वा, भिखारी ने भीख मांगने के लिए घूमने को छोड़ करके, परिश्रमेण, मेहनत से, धना अर्जनम कृत्वा, धन को कमाया, स गौरवम जीवन यापनम आरब्धवान, और गौरव सहित अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। यानी कि उस दिन से उसने भिक्षा छोड़ दी और मेहनत से अपना जीवन बिताने लगा। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, इसलिए सज्जन लोग भी कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु, दुश्मन, वैरी। ठीक है, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्त्य उद्यम समो, कि नहीं है उद्यम परिश्रम के समो समान, बंधु है भाई, कृत्वा यम, जिसको करके, न अवसीदति, कि मनुष्य को कष्ट या दुख नहीं होता है। कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान उसका कोई भाई नहीं है, और परिश्रम करके कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। यही श्लोक फिर से आ गया है कि आलस्यम ही मनुष्य नाम श्रीहस्थो महान रिपु, न अस्ति अस्तु उद्यम शमोह बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति, वही सेम है। तो यहाँ से आप कर सकते हो भावार्थ से, कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान शत्रु है, और ये तो ही आलस्य है, जिस कारण आलस्य के कारण कार्य जो है सिद्ध नहीं होते हैं, और परिश्रम के समान उसका कोई भाई नहीं है, और परिश्रम करने से मनुष्य को कभी भी दुख नहीं होता है या कष्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमारे शब्दार्थ है, शब्द, अर्थ और हिंदी। ठीक है, इनको तीनों को पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से। फिर चलते हम क्वेश्चन आंसरों की तरफ। तो फर्स्ट हमारा, भिक्षुक है किम करोति सम, भिक्षु क्या करता था भाई, भीख मांगता था ना भिखारी, तो एक था भिक्षाटनम। कदाचित तेन मार्गेण के अगस्ती, उस मार्ग से कौन आया था, तो उस मार्ग से धनिक है, धनवान आया था एक। भिक्षुक है धनिकात किम इच्छति, भिक्षुक धनवान से क्या चाहता था, धनम, धन चाहता था। भिक्षुक है भिक्षुकात किम याचितवान, धनिक ने, धनवान ने भिक्षुक से क्या याचना की थी, शरीर अंगानी, उसके शरीर के अंगों को देने की याचना की थी ना। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवंत है, सौभाग्य से हमें क्या मिला है, मानव जीवनम, यानी कि मनुष्य जीवन जो हमें सौभाग्य से प्राप्त होता है। फिर है हमें अधोलिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हाँ और न में लिखने हैं। ग्रामे कश्चन भिक्षुक आसीत, गांव में कोई भिखारी था, तो हाँ। भिक्षुक है उन्नत दृढ़ काय च आसीत, काय है होता है शरीर, भिक्षुक जो है वो लंबा और मजबूत शरीर वाला था, तो हाँ। जनाह तस्मई दंडः इच्छति, लोग उसको दंड देते थे, ये तो गलत है। कोई भीख देता था, कोई नहीं देता था, लेकिन दंड कोई नहीं देता था उसको, तो यहाँ आएगा न। भिक्षुक है प्रभुतम धनम इच्छति, भिक्षुक भिखारी बहुत ज्यादा धन चाहता था, तो हाँ। मैं भिक्षुक है धनिकाय पादौ ददाति, भिक्षुक ने धनवान को अपने दोनों पांव दे दिए थे, नहीं दिए, वही मना कर दिया था ना उसने, तो न आएगा। भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यजति, भिक्षुक ने यानी कि भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया था, तो हाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बहुत इजी चैप्टर है।
यहाँ पे हमें द्वितीय विभक्ति के शब्दों को द्विवचन में परिवर्तित करके वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चंद्रशेखर लेखम लिखती, तो इसका बनेगा ये जो हाईलाइट वर्ड है मोटे, इनको चेंज करना है बस। चंद्रशेखर है, लेखम का आ जाएगा लेखौ लिखती। फिर सेकंड है आपणिक है, आपणिक है अंकन्यौ ददाती। फिर है मातामही कथे श्राव्यति। सैनिक है, माम का हो जाएगा आवाम रक्षति। कृष्ण है, कंदुकम का हो जाएगा कंदुके ग्रहणाति, ग्रहण करना लेना। छात्र है, श्लोकम पठती का हो जाएगा छात्र है श्लोको पठती। उसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति, ये भी द्वितीय विभक्ति के अनुसार वाक्य की रचना करनी है। तो बच्चे विद्यालय जा रही है लड़कियां, तो बालिका विद्यालयम गच्छति। ठीक है, पक्षिण है, क्या खा रहे हैं फल, तो पक्षिण है फलानी खादंती। उसके बाद है शिक्षक है पाठम पाठयति। नर्तकी धरती है ना, धारण की हुई है उसने क्या मालाम, तो हम लिखेंगे नर्तकी मालाम धरती। फिर है अहम, कलम ली जा रही है यहाँ, तो अहम लेखनीम स्वीकरोमि। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एकवचन रूप के साथ वाक्यों को लिखना है। कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं इनको चेंज करना है। तो भक्त है देव नमती है, तो देव का क्या हो जाएगा देवम। भक्त है देवम नमती। छात्राः ग्रंथम पठन्ति। बालकाः कथां लिखन्ति। रमा लेखनीम क्रीणति, क्रीण मतलब खरीदना। शिक्षक है, अस्मत् का हो जाएगा अस्मान पाठयति। अर्जुन है नदीम पश्यति। पितामही रजनीम आह्वयति, आह्वान करना मतलब बुलाना। और अहम युष्मत् का हो जाएगा त्वाम, अहम त्वाम नमस्करोमि। उसके बाद है कृषक है अक्षेत्र, क्षेत्र का बन जाएगा क्षेत्रम कर्षति। पर्यटक है कन्याकुमारीम गच्छति। चित्रकार है चित्रम रचयति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा द्वितीया विभक्ति एकवचन शब्दानाम बहुवचन में, एकवचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, अब बहुवचन में परिवर्तित करने हैं। वयम सुभाषितम वदाम, यहाँ भी जो मोटे शब्द है हमारे उनको चेंज करना है, मोटों को पदों को। तो वयम सुभाषितम का बन जाएगा सुभाषितानि वदाम। अरुण है दूरवाणी है नयति। पिता लेखनी है आनयति। जननी पाकानि पचति। मातामह अस्मान बोधयति। अग्रजा युष्मान आह्वयति। उसके बाद है हमारा चित्र को ध्यान से देख लीजिए और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यों की रचना करनी है। विद्यालय का चित्र है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर चला रहे हैं, तो इसी अनुसार हम अपने वाक्यों की रचना करेंगे। ठीक है, चित्र आपने अच्छे से देख लिया, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाक्यों की रचना। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मम एतम विद्यालयम पश्यतु। वाटिकायां पुष्पाणि अपि पश्यन्तु। संगणकशालायां, संगणक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रयोगशाला। छात्रां संगणकं पश्यन्ति। अध्यापकः छात्रान् योगासनं शिक्षयति, योगा की शिक्षा देते हैं अध्यापक छात्रों को। छात्राः योगासनं कुर्वन्ति। छात्रे भोजनं कुरुतः। एकः छात्रः कन्दुकम् अक्षिपति। अध्यापकः आसनम् उपविशति। छात्रः छात्रा च आसन्दिम् उपविशतः। और लास्ट हमारा कि विद्यालयम् अभीतः वृक्षाः सन्ति। योग्यता विस्तार है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। एक वचन को द्विवचन बहुवचन, क्योंकि कोई भी वाक्य चेंज करने में यहाँ से अगर टीचर शब्द देते हैं
तो आप आसानी से बदल सकोगे। ये है अकारांत और ये ऊपर वाले थे अकारांत। अकारांत में क्या होता है कि लास्ट में ए आता है, ठीक है। अकारांत में आएगा भिक्षा, माला, बालिका, ततः थोड़ा सा अलग है। इसका हम मूल शब्द देखेंगे तो आ ही मिलेगा। चलो इन सबको लर्न कर लेना। उसके बाद ये और बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। द्वितीया विभक्ति के रूप लिखने हैं और याद करने हैं, तो इनको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। आसंदह, आसंदह बैठने का आसन होता है, तो हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है। यूक है, यूकम, आसंदह है, आसंदम। धनिकऊ का बन जाएगा धनिकऊ ही रहेगा। पादान, पादाह का पादान। गोलद्वीपऊ का गोलद्वीपऊ और हस्तः का हस्तम। अहम का माम। पूजा का पूजाम। कविते का कविते ही रहेगा और नासिका का नासिकाम। पत्रिका का पत्रिका ही रहेगा और पेटिका का पेटिकाम। यूयम का युष्मान, ठीक है। लेखनी लेखनीम। जननीम, कर्त्रीम, अंकन्यौ और सम्मार्जन्य है ना, तो सम्मार्जनी है। द्रोणीम, नगरम, पुष्पे, पुष्पाणी, पुस्तकानी, वनानी। ये सेम ही ज़्यादातर। तोम का तवाम, ध्यान रखना का डंडा एक्स्ट्रा है, एक ही बच गया लास्ट में। युवाम का युवाम और आवाम का भी आवाम ही। भगिनी का भगिनीम, भगिनी होता है बहन, भगिनीम। सह का तम। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है।